ईश्वर चंद जी, सरकार के नियम कानून तो आपको मानने ही पड़ेंगे, नहीं तो लाइसेंस रद्द होने में देर नहीं लगेगी। आपको क्या लगता है प्रताप चंद जी, ये आपकी जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है? ईश्वर चंद जी, जब आपके हिसाब किताब में कोई घपलेबाजी नहीं है तो करने दीजिए ना उनको चेक। डर किस बात का है? मुझे किस बात का डर है? मुझे कोई डर नहीं। तो फिर एक अच्छे नागरिक की तरह सरकार के साथ हाथ मिलाकर चलिए। उन्होंने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया है। और सरकार गैर थोड़ी है, प्रजातंत्र है, उसमें भी हमारे ही नुमाइंदे हैं। और आप भी उन्हीं नुमाइंदों में से एक हैं। प्रताप चंद जी, हमने तो हमेशा आपको अपना ही माना है। आप खुद बताइए, आपकी पार्टी को या आपको जब भी जरूरत पड़ी हमसे जितना भी हो सका उतना सहयोग किया कि नहीं किया? मुझे पता है आपकी नाराजगी इसलिए नहीं है कि सरकार आपके बैंक में दखल अंदाजी कर रही है, बल्कि इसलिए है कि आपको उन कमर्शियल बैंकों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें सरकार बढ़ावा दे रही है। मेरी एक सलाह है, मानेंगे? आप भी अपने बैंक को उन कमर्शियल बैंकों के ढांचे में ढाल दीजिए और सरकार के साथ हाथ मिलाकर चलिए। और अपने हाथ हमेशा के लिए कटवा लो। प्रताप चंद जी, ये मेरे पुरखों का बिजनेस है और मैंने पूरी मेहनत से इसे आगे बढ़ाया है। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं इस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा रहूं और आपकी सरकार का हुक्म बजाता रहूं? माफ कीजिए, मुझसे ऐसा नहीं होगा। तो फिर आपको उन बैंकों का सामना करना पड़ेगा। करेंगे, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम कम से कम फॉर्मेलिटीज पूरी करवा के अपने कस्टमर्स को लोन देंगे और उन्हें हमारे बैंक के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। और ऐसी भी बहुत सारी वो सहूलतें हम अपने कस्टमर्स को देंगे जो आपके वो कॉमर्शियल बैंक नहीं दे सकते। अगर आप सोचते हैं कि आप इस तरह से बिजनेस कर सकते हैं तो ठीक है। बस इतना है कि उसमें हमें आपकी भी थोड़ी मदद चाहिए। कहिए। देखिए, आपका तो तमाम तरह के लोगों के साथ उठना बैठना होता है। ऐसे बहुत से छोटे मोटे व्यापारी होंगे जिन्हें अपने कारोबार के लिए बैंक के लोन की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन उन्हें आपके इन कॉमर्शियल बैंकों की मुश्किल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके लोन लेने में दिक्कत होती होगी। अब अगर आप ऐसे लोगों को हमारे पास आने के लिए प्रोत्साहित करें तो हमारी मदद हो जाएगी। ईश्वर चंद जी, मुझसे जितना बन पड़ेगा वो तो मैं करूंगा, लेकिन आपको भी उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब तो आपके पास स्वराज जैसा अखबार है जो लोकप्रिय है। आप उसके जरिए आपके बैंक में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में प्रचार कर सकते हैं। अरे हाँ, ये आपने अच्छी सलाह दी है प्रताप चंद जी। मैं तो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचता हूं और आप यूं ही हमें सरकार और पार्टी के साथ जोड़ देते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। ठीक। अरे हाँ, शैलेश आएगा आपके पास। अच्छा, मेरा बेटा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। जितना हो सके आप उसकी मदद कीजिए। जरूर। नमस्ते। ठीक से पढ़ लीजिए केशव जी, ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। बस तो फिर कर दीजिए साइन यहां। ये आपके लिए है, मुबारक हो। धन्यवाद। ये तो वैसे कब तक छप जाएगी मेरी किताब? भाई कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक साल भर में ही। हाँ, कवर डिज़ाइन देखने के लिए आप अवश्य आइएगा, मैं आपको खबर कर दूंगा। पर उसके लिए मेरी क्या ज़रूरत है? आप खुद ही उसे फाइनल कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है। तो मैं चलता हूँ। कहाँ जाएंगे आप? मैं वापस गोवा। आज ही? हाँ, जिस काम के लिए आया था वो तो पूरा हो ही गया। अरे भाई कल चले जाइएगा, आज के दिन आराम कीजिए, थक गए होंगे।
नहीं नहीं आपके ठहरने का इंतजाम कर देता हूँ। नहीं, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं उनसे कह चुका था काम पूरा होते ही मैं सीधा घर लौट आऊँगा। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। चलता हूँ। हाँ जी। हाँ, आज का ही है। ये वही पुराना स्वराज है ना? जी हाँ, वही पुराना स्वराज है। हाँ, बीच में बंद हो गया था, लेकिन दोबारा जब से चालू हुआ है बहुत बढ़िया चल रहा है। नंबर 1 अखबार है बंबई का आजकल। इसके एडिटर का नाम क्या है? वही जो पहले थे, अभिषेक जी। आप जानते हैं उनको? हाँ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। अरे रखिए ना अपने पास, मैं तो पढ़ चुका हूँ। सफर में आपके काम आ जाएगा। जी धन्यवाद। तो चलता हूँ मैं, नमस्कार। सब ठीक है ना? नहीं माँ, क्या हुआ साहिल को? साहिल को कुछ नहीं हुआ, साहिल ठीक है। फिर चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जो पढ़ के उदास हो गई? माँ, अब हम साहिल से फ़ोन पर बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल वालों ने रोक लगा दी। मुझे लगता है कि हमारे बार बार फ़ोन करने का ही नतीजा है। क्यों करती थी मैं उसे इतने फ़ोन? माँ है ना, कलेजे का टुकड़ा पहली बार इतनी दूर गया है, मन तो बेचैन होगा ना उससे बात करने के लिए। लेकिन अब मैं अपनी बेचैनी कैसे दूर करूँगी? उसकी आवाज़ सुन लेती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे बिल्कुल करीब है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता था? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे तो वो हमेशा अपने से दूर ही लगा है। बातें करने से मेरा मन तो कभी भरा ही नहीं। मैं तो उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। तेरी जिद के सामने किसी की चली ही नहीं। दूर कर दिया उसे मुझसे। तू इस बात से खुश होली कि तूने जो चाहा वो किया। तेरे बाबूजी इस बात से खुश हो लिए कि साहिल दूर होकर भी उनकी सीख को नहीं भूला। आगे चल के उनका लायक वारिस बनेगा, उनके सपने पूरे करेगा। लेकिन मैं किस बात से खुश होती? मैं भी तो आखिर इंसान हूं। मुझे क्या अच्छा लगता है ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। तूने तो साहिल को जन्म देकर बेटे की मां बनने का ओहदा पा लिया। तेरी बदकिस्मती तो यह है कि किसी साहिल को जन्म ही नहीं दे पाई। तेरे बाबूजी को तो साहिल के रूप में अपना वारिस मिल गया। मुझे मेरा बेटा नहीं मिला जिस पे मैं पहला हक जता पाती। माँ, तुम इस बात को मानो या न मानो, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा होता तो तुम भी इसी तरह अपना हक जता के वही करती जो मैंने किया है। क्योंकि एक माँ अपनी खुशी अपने बच्चे की भलाई में ही ढूंढती है। माँ, साहिल तुम्हारा भी बेटा है। उसकी भलाई के लिए उसे स्कूल भेजा गया है। वो वहाँ अच्छा है, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो खुश है। हमें और क्या चाहिए? तू खुश है ना? हाँ। तू खुश है, मैं भी खुश हूं। तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है ना। तूने अपना दुख कहा तो
मेरा भी दुख सामने आ गया। और कोई बात नहीं है। मैं समझती हूँ माँ। हेलो। हेलो, ये स्वराज का ऑफिस है? जी हाँ, किससे बात करनी है आपको? अभिषेक जी हैं क्या? जी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो। हाँ, मैं केशव बोल रहा हूँ। अभिषेक? केशव? हाँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। मैं तुम्हारे जैसे फ्रॉड के साथ कोई बात करना नहीं चाहता। अभिषेक, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। अगर नहीं हो तो चोरों की तरह मुंह छुपा कर क्यों भाग गए तुम? क्या करता, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इससे क्या फर्क पड़ता है? डटे रहते यहीं पर। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती केशव। अगर तुम सच्चे हो तो आज भी उनका सामना कर सकते हो। नहीं कर सकता अभिषेक, मैं नहीं कर सकता। तो फिर मुझे फोन क्यों किया तुमने? बस ये जानने के लिए कि घर में सब कैसे हैं। अच्छे हैं सभी लोग। तुम्हारी बीवी बिन बाप के बेटे को पाल कर बड़ा कर रही है। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता वो दार्जिलिंग में। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इतनी जानकारी काफी होगी। आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना केशव। इससे ज्यादा कुछ जानना चाहो तो खुद जाकर मिल लेना उनसे। सुनो सुनो अभिषेक, शैलेश जी क्या कर रहे हो? कहिए। मैंने ईश्वर जी से तुम्हारी बात कर ली है, जाके मिल लेना उनसे। वो राजी हो गए बैंक गारंटी देने के लिए? नहीं, ये बात मैंने नहीं की, तुम करोगे। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। बेटा, उनके सामने अंग्रेजियत मत दिखाना। वो खांटी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी तरीके से प्रभावित होते हैं। तुम्हें सबसे पहले उन्हें प्रभावित करना है, समझे? काम की बात बाद में होती रहेगी। ठीक है, मैं कल ही चला जाऊंगा। नहीं, कल नहीं, पहले मैं टेंडर पेपर्स मंगवा दूं, उसके बाद चले जाना। नहीं, एक बार मैं यूं ही उनसे मिल के आता हूँ। जस्ट एन इनफॉर्मल मीटिंग। जैसे तुम ठीक समझो, काम तुम्ही को करना है। देखो बेटा, मैं टेंडर पास करवाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसमें नहीं। दैट्स ओके। बेला, इसमें प्रेस मटेरियल है, एक बार तुम भी देख लो। अगर उसमें कुछ फेरबदल करनी होगी तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। जी ठीक है, देख लो। हेलो हेलो। हेलो। शैलेश। पहचान रही हूँ। थैंक गॉड। मुझे तो लगा कि आप मुझे पहचानेंगे नहीं। एंड कैन आई टेक अ सीट? कैन आई सिट डाउन? श्योर। थैंक यू। कहिए, क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? What can I do for you? आई नो व्हाट यू मीन, मुझे हिंदी आती है। आप यहाँ किसी काम से आए हैं? जी हाँ, मैं बहुत ज़रूरी काम से आया, आपसे मिलने। बट यू सीम टू बी सो बिजी। वर्किंग आवर्स में बिजी तो रहना ही पड़ता है, बट कस्टमर्स की सर्विस के लिए हमारे पास हमेशा वक्त रहता है। इसका मतलब मुझे आपका कस्टमर बनना होगा, या? यू मोस्ट वेलकम। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? नो, नॉट हियर। लेट्स गो आउट। सॉरी, अभी बैंकिंग आवर्स। You don't have to be sorry. आपके वर्किंग आवर्स खत्म होने तक मैं वेट कर सकता हूँ। That's fine with me. Actually, is the old man? Sorry. ईश्वर जी is in the office. जी हम। रमेश, जरा इन्हें काका के पास ले जाना।
आइए सर। Yeah. All right, excuse me. मैं दोबारा आता हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। जी मैं शैलेश। अरे मैं जानता हूँ। बोलो शैलेश, क्या बात है? बस मैं यूं ही आपसे मिलने चला आया था। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? बम्बई अच्छी लगी कि नहीं? जी शहर तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। अरे भाई, तुम अच्छे हो तो तुम्हें लोग भी अच्छे ही लगेंगे, क्यों? Well, I guess you're right. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ सर। अरे ऐसी क्या जल्दी है, बैठो। वो तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए। जी चाहिए तो, लेकिन मैं आपके पास अपॉइंटमेंट लेके आता हूँ। आज तो मैं यूं ही चला आया था। अरे नहीं बेटे, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो हमारे घर के आदमी हो। बताओ क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? मैं कैसे कहूँ आपसे? संकोच मत करो शैलेश, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। बताओ। बात यह है ईश्वर जी कि मैं आपको काका जी कह सकता हूँ? अरे भाई ज़रूर कह सकते हो। तुम्हारे पिताजी मेरे भाई जैसे ही हैं। बताओ क्या मदद कर सकता हूँ? बात यह है काका जी कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं टेंडर सबमिट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बैंक गारंटी चाहिए। अच्छा, तुम एक काम करो, अरोड़ा साहब से मिल लो। वो तुम्हें समझा देंगे कि तुम्हें क्या क्या करना है। फिर जितना तुम कर सको उसके पेपर्स तैयार करवा के मेरे पास भिजवा दो, बाकी मैं देख लूँगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। एक्सक्यूज मी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना आया। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मिस्टर अरोड़ा कौन है? वो है। कुछ काम है उनसे? नहीं, मुझे उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब करना है। सी यू सून, बाय।